दोस्तों ना जाने इतनी सारी वीडियो मैंने बना ली मगर फिर भी बहुत सारे लोग अभी तक ये नहीं समझ पाए कि आखिर बिजनेस शुरू करने के बाद बिजनेस को बंद क्यों करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर हमें ये बताइए कि अब सर्दियां जाने वाली है और हम अपने सपनों के नज़दीक पहुंचने वाले हैं, हमें स्टार्ट करना है अपना कपड़ों का बिजनेस। मगर हमने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने बिजनेस शुरू किया था और 1 साल के अंदर ही उन्हें बंद करना पड़ा। ऐसा क्यों होता है? आखिरकार वे बिजनेस में सफल क्यों नहीं हो पाते? के पीछे क्या कारण होता है? आप इस वीडियो पर बने रहिए। वीडियो आपको पसंद आने वाली है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में शेयर करना पूरी देखने के बाद, और चैनल को सब्सक्राइब यदि आप चाहे तो कर सकते हो। आपके काम वीडियो आए तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और यदि आपके काम की वीडियो ना हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन आने लगती है, आप लोगों को नई नई वीडियोज मिलने लगती है ऐसे टॉपिक्स के ऊपर। तो आप लोगों की मर्जी है, यदि आपकी ज़रूरत में हो तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करता, मैं आपको क्लियर कर देता हूं और बता देता हूं इसी टॉपिक को लेकर के आपका फ्यूचर ब्राइट हो, यही आशा के साथ मैं वीडियो शुरू करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही सीरियस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस शुरू करने का पूरा प्लान बना चुके हैं, सब कुछ तैयारी कर चुके हैं, बस ज़रूरत है उन्हें माल लाने की, और यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है आपके बिजनेस में असफल होने की कहानी शुरू। अब होती कैसे है? अब आप मुझे बताइएगा एक छोटी सी बात। जब आप किसी भी काम को करते हैं, जैसे कि आपको 10th क्लास पास करनी है, तो आप क्या करते हो? स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो, उसके बाद घर पर तैयारी करते हो, उसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठते हो, और उस एग्ज़ाम में जो आपने याद किया तब उसका रिजल्ट घोषित होता है। किसी भी काम को आप ले लीजिए, पहले आप उस काम को सीखते हो और उसके बाद आप आगे बढ़ते हो उस काम के प्रति। किसी भी पॉइंट को आप उठा लीजिए, किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, मगर बिजनेस में आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते? बिजनेस में आप सीखने की कोशिश क्यों नहीं करते? सबसे बड़ा कारण है कि आप बिजनेस को बिना पढ़े लिखे, बिना कुछ समझे, बिना सीखे पैसा इकट्ठा करते हो और डायरेक्ट माल खरीदने चले जाते हो, और फिर कुछ समय बाद पता चलता है कि आप फेल हो गए। फेल होने का कारण एक तो आपको नॉलेज नहीं है जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, एक सबसे बड़ा कारण कि आप एक दूसरे लोगों को देख करके ही बिजनेस शुरू करते हो, उस बिजनेस की बारीकियां समझने की कोशिश नहीं करते। आपको क्या है, यूट्यूब की वीडियोस देख ली, उस पर डिजाइन्स देख लिए, मगर आप भूल जाते हो कि डिजाइन्स तो 100 रुपये का भी वही हो सकता है और 1000 रुपये वाला भी वही हो सकता है। कस्टमर 100 रुपये वाले को पकड़ेगा या 1000 वाले को पकड़ेगा, इसमें आप भेद करने की कोशिश नहीं करते। कपड़े की बात मैं कर लेता हूं, आप रेडीमेड गारमेंट्स में मेंस गारमेंट्स की शॉप खोल रहे हैं। अब शॉप तो आप स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं, आपने बजट भी बना लिया कि मुझे टी शर्ट लानी है, मुझे शर्ट लानी है, मुझे जीन्स लानी है, मुझे ट्राउजर लानी है, और आपने साइज वाइज इनको अपने पेपर पर भी लिख लिया। लिखने के बाद आपने अपना बजट बना लिया कि मेरा बजट 50,000 रुपये में मुझे इतना माल लाना है। मगर दोस्तों, जो बजट आपने बनाया, जब आप मार्केट में जाते हो तो वो बजट आपका लड़ खड़ा जाता है। 100% सभी लोगों के साथ ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि जो बजट उन्होंने लिखा वो बजट यूट्यूब की वीडियोज के अनुसार लिखा। यूट्यूब पे दिखाया जाता है कि 50 रुपये की जीन्स, 100 रुपये की जीन्स, मगर क्या वे जीन्स आप खुद पहन सकते हो? यदि आप वे जीन्स खुद नहीं पहन सकते, अपने परिवार वालों को नहीं पहना सकते हो, तो कस्टमर क्यों खरीदेगा आपसे? कहने का मतलब है कि जो आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया 50-100 सस्ते कपड़ों में, वो पैसा आपका बेकार हो जाता है, और यही कारण होता है कि आप फेलियर होने लगते हो, फेल की तरफ बढ़ने लगते हो। कस्टमर ऐसा नहीं होता कि आपने दुकान स्टार्ट की, मुहूर्त किया, अच्छे लोगों को बुलाया, और फिर वही लोग आपकी दुकान पर आना बंद कर देते हैं। क्यों करते हैं? कभी सोचा है आपने? अगर आपको इस सिचुएशन से आगे लड़ना ना पड़े तो आप लोगों को एक बात ध्यान रख लेनी है। सबसे बड़ी बात कि शिक्षा लीजिए बिजनेस के बारे में।
कम से कम ऐसे लोगों से मिलिए माल खरीदने से पहले जो एक्सपीरियंस्ड हो। आप अपनी मार्केट के लोगों से यदि मिलोगे तो आपकी मार्केट के लोग नहीं बताएंगे आपको, आपको दूर जाना पड़ेगा। जहां से आप माल ला रहे हो उन्हीं के पास जाइए, या किसी रिटेल की मार्केट में जाइए जो आपकी मार्केट से अलग हो, जहां से आपको कुछ जानकारी मिल सके। यदि जानकारी नहीं मिलती तो बहुत सारी ऐसी वीडियोज है जिसमें रिव्यू नहीं कराया जाता है। जैसे हमने अभी करोल बाग से श्री बालाजी क्रिएशन की वीडियो बनाई, उन वीडियो को पूरा देखे, उनमें बहुत सारा ज्ञान छिपा हुआ है। बहुत सारे शब्दों को परखने की कोशिश कीजिए कि वे कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि जो लोग भुगत चुके हैं वे लोग नहीं चाहते कि आने वाली जनरेशन भी नाकामयाब हो, वे भी उस स्थान तक पहुंचे, उस पॉइंट तक पहुंचे जहां उन्हें सुसाइड करने की नौबत आ जाए। बहुत सारे लोग किसी से उधार लेकर के बिजनेस शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग मेहनत की कमाई को इकट्ठा करके शुरू करते हैं, कोई अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई को इकट्ठा करके शुरू करते हैं, कोई जमीन जायदाद बेच करके शुरू करता है। मगर इतनी बड़ी आप लोगों की गलती होती है कि कपड़े का बिजनेस सिर्फ क्या पता करते हो कि ये कपड़े का माल कहाँ से मिलेगा, और लोग बता देते हैं कि टैंक रोड चले जाओ, दिल्ली गांधीनगर चले जाओ या सूरत चले जाओ। आप पैसे लेते हो, ट्रेन में बैठते हो और पहुंच जाते हो। वहां जाकर के जो होलसेलर बता देता है वही माल लेकर के आप आ जाते हो। ये सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, सबसे पहले आपको वो स्थान देखना है जहां पर आपकी दुकान खुलने वाली है। उस दुकान के मार्केट को आपको तराशने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है कि इस मार्केट में कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर क्या चाहता है आपसे। जो दूसरों की दुकान पे माल है, कस्टमर सबसे ज़्यादा किस शॉप के अंदर खड़ा होता है जाकर के, उस शॉप पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप जाकर के विजिट करें। सबसे पहले उसके प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करें, उसके प्रोडक्ट को खरीदे, 200 का 500 1000 2000 का खरीदे। आपको तो दुकान स्टार्ट करनी है, तो वो प्रोडक्ट जो आप उससे खरीदोगे वो अपनी दुकान पर आज नहीं कल बेच दोगे, भले ही वो प्रोडक्ट आप रिटेल में खरीद रहे हो। यहाँ से आपको नॉलेज मिलनी शुरू होती है आपके अपनी मार्केट की। और जो आप सोचते हो कि हम यूट्यूब की वीडियो देख करके बिजनेसमैन बन जाएंगे, तो कभी नहीं बन पाओगे। मैं क्लियरली आपको बताता हूँ, नॉलेज बेस्ट है। जब तक नॉलेज नहीं है, जब तक आप फेलियर रहोगे। यदि सफल होना है किसी भी बिजनेस में, माल खरीदने से पहले सारी जानकारी ले लो। क्या नुकसान होता है, कितना फ़ायदा होता है, यदि नुकसान हो गया तो हम उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, और यदि फ़ायदा होता है तो हमें सातवें आसमान पर नहीं उड़ना है, धरती पर रहना है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब बिजनेस में फ़ायदा होने लगते हैं तो कस्टमर से सीधे मुंह बात भी नहीं करते। आप लोगों से निवेदन है, अनुरोध है कि समझो, सीखो। सबसे पहले तो मेरे कहने से यदि आप जिस मार्केट में दुकान खोल रहे हो उस मार्केट की सबसे बढ़िया शॉप को फोकस करो, उस शॉप पर जाओ। 1 दिन जाओ, 2 दिन जाओ, कुछ कपड़े निकलवाओ वहां से, कुछ देखो कि उनका मोल भाव करने का तरीका कैसा है, कस्टमर उनके पास सबसे ज़्यादा क्यों है, उस क्यों का पता लगाने की कोशिश करो। और जब आप उनसे फैब्रिक देखोगे अलग अलग जो उन्होंने रख रखे हैं, तो आपको कपड़े की नॉलेज होगी कि यार ये वाला कपड़ा है। और सबसे बड़ी बात है, उस कपड़े के पीछे जो टैग्स लगे होते हैं वे भी आप देखोगे, उसको पलट के भी देखना, उन पे स्टिचिंग भी आप देखोगे, कपड़े को छू कर देखना, उसकी क्वालिटी आप देखोगे। जब आप ये चीज़ देख लोगे तब आप मार्केट की तरफ जैसे बढ़ोगे, तो जो होलसेलर वहाँ पर आपको दिखाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि यार जो मैंने उस मार्केट में जिस बंदे के पास सबसे ज़्यादा भीड़ लगी होती है वो कपड़ा तो फील मुझे यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब आपको अंतर पता चल जाएगा। वो जो होलसेलर आपको दे रहा है वो 150 या 200 रुपये की पैंट बता रहा है, और जो रिटेलर के पास आप गए तो उसने आपको 500 रुपये की पैंट बताई। तो यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिएगा, सस्ते के चक्कर में यदि आप पड़ गए तो वो बेकार माल ले आओगे और वो माल पकड़ेगा नहीं। क्योंकि उस मार्केट में जो सबसे ज़्यादा बिक्री करने वाली दुकान है उस पर कस्टमर सबसे ज़्यादा है, और कस्टमर चाहते हैं कि ये वाला माल उन्हें मिले, इस तरह का माल मिले। तो ये पहचान आपको करनी है, और ये आपकी अपनी खुद की मार्केट से हो सकती है। और दोस्तों, सस्ते के चक्कर में तो कभी पड़ना ही मत। एक आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है, यार मैं 400 रुपये की जीन्स ले आया तो मैं बेचूंगा कितने की। देखिए, मार्जिन ज़्यादा नहीं होता।
400 की जीन्स 450 या हद से हद जिन लोगों की दुकान चल चुकी होती है 500 की बिकती है। शर्ट यदि आप 250 की लाते हो तो 300 की 350 की बिक जाती है। मगर 100 का मार्जिन एकदम से यदि आप ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए यदि आप 100 का मार्जिन ऐड कर रहे हो उसमें, तो उसमें कुछ छूट देने का भी सीखना पड़ेगा। 100 का मार्जिन आपने ऐड किया, अब कस्टमर आपसे तुड़वाएगा तो 20, 30, 40, 50 रुपये आपको तोड़ने पड़ेंगे। 50 रुपये के मार्जिन में आप बेच दीजिए, कस्टमर बनाइए। शुरू में फेलियर से बचने के लिए आपको इस तरह से कस्टमर को अपने पक्ष में करना पड़ेगा। मार्केट की पहचान जिस दिन आपको हो गई, उस मार्केट के सबसे बड़े व्यापारी की पहचान आपको हो गई, उसकी सोच को आपने पकड़ लिया, तो कस्टमर की सोच पकड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और जब आप कहीं पर भी ये सोच करके जाते हो कि हमने 50,000 का बजट बना लिया और इतना सारा हमने लिखा था और उसमें से तो आधा माल आया, तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में हो। और यदि 50,000 रुपये में जो आपने बजट बनाया और माल आपका उससे भी ज़्यादा आया या उसके बराबर भी आ गया, तो आपको मैं क्लियर बता देता हूं कि आप कहीं ना कहीं मार खाओगे, क्योंकि बजट आपने यूट्यूब की वीडियो देखकर बनाया था और यूट्यूब की वीडियो पे अपने सस्ते के चक्कर में पड़ गए थे। क्योंकि यूट्यूब पर क्या होता है, पहले सस्ता दिखाया जाता है कस्टमर को अपनी तरफ खींचने के लिए। सस्ते के चक्कर में आप लोग चले जाते हो, लेकिन सस्ते के बाद जो रेट दिखाया जाता है 200, 250, 400, 500 तक का रेट दिखाया जाता है, उस रेट को आप भूल जाते हो। पहला रेट आपके ध्यान रहता है कि यार वहाँ तो 100 रुपये से हमें जींस मिल रही है, तो वहाँ पर जाकर देखें। और जब आप उनके पास जाते हो तो वे आपको इस तरीके से कर देते हैं आपके माइंड को कि आपको लगता है कि यार ये ही सबसे बढ़िया है और इस पे हम बहुत अच्छा मार्जिन ले सकते हैं। एक बात दोस्तों ध्यान रखना, सस्ते कपड़े पे ज़्यादा मार्जिन कभी नहीं होता। महंगे कपड़े पे आप बहुत बढ़िया मार्जिन ले सकते हो। अच्छी क्वालिटी रखोगे तो ऑटोमेटिकली कस्टमर आपके पास आएंगे। हो सकता है आपके पास जो कस्टमर आ रहे हो वे आपको ये कह दे कि यार आपने तो बहुत महंगी क्वालिटी रख रखी है, आपके पड़ोसी तो हमें 450 की जीन्स दे रही है, आपके पास 500 की जीन्स है। तो मैं आपको ये नहीं कहता कि आप 450 की ना रखो, 450 की भी रखो, मगर 450 के बाद की जो वैरायटी है 500, 600, 700, 800, 1000, कस्टमर को मौका मत दो कि कस्टमर आपसे कहे कि मुझे तो इससे बढ़िया क्वालिटी दिखा दे और आपके पास दिखाने के लिए कुछ और ना हो। जब तक आप कस्टमर की बोलती बंद नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। कस्टमर को समझो, कस्टमर को मौका मत दो कि कस्टमर आपको ये कह करके चला जाए कि यार आपके पास माल तो है ही नहीं। इसलिए कम पैसों का बजट बिल्कुल मत बनाए। स्टार्ट कर सकते हो, मगर दोस्तों फिर आगे बढ़ने के लिए उसमें बहुत बड़ा वक्त लगता है। यदि आप शुरू में ही अच्छा बजट लेकर के चलोगे, 1,00,000 1.5 लाख का बजट लेकर के चलोगे और अच्छी क्वालिटी रखोगे, तो मेरा यकीन कीजिएगा कस्टमर जो आपके आ रहे हैं, दिन में एक कस्टमर भी आ गया तो महीने में 30 कस्टमर हो गए और नेक्स्ट महीने में फिर एक कस्टमर नया हो गया और जो पुराने कस्टमर थे वे भी आ गए तो डबल कस्टमर हो गए। कस्टमर इस तरह से बढ़ते हैं, इसको समझो। यदि पहला कस्टमर रिपीट नहीं हुआ और नए नए कस्टमर आते रहे तो फेलियर होने का चांस ये भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस बात को समझने की कोशिश करो कि अच्छी क्वालिटी रखो, एवरेज रेंज रखो। एवरेज रेंज का मतलब जानते हो कि आप सपोज कीजिए कि 400 रुपये की जीन्स खरीदना पसंद करते हैं या आप 700 रुपये के जोड़े में चाहते हो कि हमें जीन्स भी मिल जाए, शर्ट भी मिल जाए। और दोस्तों दोस्तों होने के लिए एक पॉइंट का आप और ध्यान रखिएगा कि आपको लालच तो करना ही नहीं है, साथ में आपको एक प्रोडक्ट में ज़्यादा क्वांटिटी नहीं भरनी है। आपको डिजाइनिंग पर ज़्यादा फोकस रखना है और रेट पर ज़्यादा फोकस रखना है। यानी कि 450 रुपये की यदि आप 5 जीन्स लेकर के आ गए तो अब आपको उसमें ज़्यादा ही कलर के ऊपर नहीं भागना है, ज़्यादा ज़्यादा 2 कलर रखिएगा। और उसके बाद आपको 500 वाली क्वालिटी रखनी है, फिर उसके बाद 600 वाली रखनी है, 2-2 करके आप ला सकते हो। मगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक ही डिजाइन में कई सेट उठा करके ले आते हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण होता है। इससे आपकी क्या है, वैरायटी नहीं बढ़ पाती। एक ही तरह के होते हैं, फिर कस्टमर कहता है कि यार एक ही तरह का डिजाइन है, इसमें कुछ और डिजाइन दिखाओ, तो फिर वहां पर आप मार खा जाते हो। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों एडवर्टाइजिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका व्यवहार।
यदि आप कस्टमर के साथ मुस्कुराकर हंसकर उसकी बातें को सुनते हो, उसकी बातों को नहीं काटते हो, उसकी इंसल्ट करने वाले शब्दों से आप दूर रहते हो, तो 100% आप सफल हो जाओगे। लेकिन मैंने खुद देखा है बहुत सारे लोग शॉप करके बैठ जाते हैं, अच्छा पैसा लगा करके बैठ जाते हैं, और उनमें ना जाने क्यों अचानक ही एक खुमार चढ़ जाता है कि यार हम तो बिजनेसमैन हो गए, हम तो दुकानदार हो गए, और धीरे धीरे कस्टमर उनसे कटते रहते, उनके व्यवहार को देख के कटते रहते। क्यों? क्योंकि उनके चेहरे पर ना तो मुस्कुराहट होती और ना ही वे लोग कभी कस्टमर का सम्मान करना सीखते। दोस्तों, सबसे पहले सीख लो। यदि आपने सीख लिया, हर काम आप पढ़कर करते हो, हर काम आप सीख कर करते हो। एक बिजनेस ही काम ऐसा है जिसमें आप बिना सीखे करते हो। जिस बिजनेस से आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड है, जिस बिजनेस को आपको लाइफ टाइम जीना है, जिस बिजनेस से आपके बच्चे पलेंगे, जिस बिजनेस से आपका फ्यूचर बनेगा, आपके बच्चों का फ्यूचर बनेगा, उस बिजनेस को ही नहीं आप सीखते और अपनी मेहनत की कमाई लगा देते और बर्बाद हो जाते हो और फेल हो जाते हो। कितनी बड़ी विडंबना है कि आप लोग सब जानते हो, मगर कोई गाइडेंस आप लोगों को नहीं मिल पाती। गाइडेंस मिलती भी है तो एक आसपास के लोग ऐसे होते हैं, वे कह देते हैं यार इतने तू काम नहीं करेगा, इतने तुझे एक्सपीरियंस नहीं होगा। माना कि काम नहीं करने से एक्सपीरियंस नहीं होता, इतने काम खुद करते हैं एक्सपीरियंस तभी होता है। मगर बेस पढ़ना पड़ता है, बेस समझना पड़ता है। उस बेस को नहीं समझोगे और डायरेक्टली आप लग जाओगे तो कहीं ना कहीं आप मार खाने वाले हो। इतने आपका बजट नहीं होता कि आप उस पुराने माल को पेंडिंग करके रखो, या आपके अंदर इतनी चेतना नहीं होती कि आप जब होलसेलर से माल लाओ उससे क्लियरली कर लो कि अगर हमारा माल ये नहीं बिका तो हम उसे वापसी करेंगे, हम नया माल लेकर के जाएंगे। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि बात ही नहीं करते, माल ले जाते हैं और बस होलसेलर से चुपचाप लेकर के आ जाते हैं। कभी होलसेलर को कहते भी नहीं, और कहते भी है तो आलकस कर जाते हैं बाद में कि चलो आज निकल बिक जाएगा। मैं तो ये कहता हूं जब स्टार्ट करते हो तो कस्टमर का पता चल जाता है आपके किस प्रोडक्ट पर वो फोकस कर रहा है। जिस प्रोडक्ट को बार बार हर कस्टमर इधर 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 कर रहा हो, उस प्रोडक्ट को आप उठाकर रखते रहो और 2-3 महीने के अंदर ही उसे बदल आओ। ये मत सोचो कि आने वाले समय में ये बिक जाएगा। दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि जब हर काम में आप फूंक फूंक करके कदम रखते हो तो बिजनेस में क्यों नहीं रखते? बिजनेस में क्यों आप बर्बाद होने की कगार पर खुद अपने आप को धकेल देते हो? बिजनेस यदि आप थोड़ा सा समझ लोगे तो 100% मैं कह सकता हूं कि बिजनेस में कोई व्यक्ति फेल नहीं हो सकता। आज के समय में सारे लोग बिजनेस को बिना सीखे करते हैं और 99.9% लोग फेल हो जाते हैं बिजनेस के अंदर। सबसे बड़ा कारण है कि अशिक्षा। अशिक्षित हो आप उस बिजनेस के प्रति, अशिक्षित हो आप उस कैटेगरी, उस फील्ड के प्रति जिस फील्ड को आपने चुना है अपने पूरे जीवन को संवारने के लिए। उस फील्ड में जाओ, उस फील्ड के बारे में जानकारी करो। आपने अपने एक्सपीरियंस, कुछ दोस्तों से, कुछ आपके ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जहाँ से आप माल लेकर के आते हो, जान पहचान हो जाती है, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करो। और ख़ास तौर पे जहाँ से आपने सोच रखा कि माल मुझे उस मार्केट से लाना, उस मार्केट में घूमो, 2, 3, 4, 5 दिन घूमो, अलग अलग गलियों में, अलग अलग दुकानों पे माल देखो। माल लेना ज़रूरी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करता, लेकिन आप लोगों के मन में एक बात ठूंसी हुई है कि यदि हम दुकान पर जाकर बैठेंगे तो वे लोग ज़बरदस्ती करते हैं। आप पैसे लेकर ही मत जाओ। जब आप पैसे लेकर नहीं जाओगे, माल दिखाने के लिए कोई मना नहीं करेगा, तो आप खरीदोगे कहाँ से? जाओ और उन्हें कहो कि हम माल देखने के लिए आए हैं, हमें दुकान शुरू करनी है, हम देख रहे हैं किस किस के पास अच्छा माल है और क्या क्या रेट मिल रहा है। कोई भी माइकलाल नहीं ऐसा बिजनेसमैन जो आपको मना कर देगा माल दिखाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे आस लगी होगी कि ये कल को हमसे माल खरीदेगा, इसीलिए वो अच्छा आपसे व्यवहार करेगा, अच्छा माल दिखाएगा, आपको गाइडेंस देगा और आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा इन 3-4 दिन घूमने में। दोस्तों, ज़्यादा दिन नहीं मैं कहता, मार्केट में आप 5 दिन घूम लीजिए, होलसेल की मार्केट में अलग अलग दुकानों पर बैठिए, आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि माल क्या है। जो जो माल आपको लेना है केवल उन्हीं पर फोकस कीजिए, इधर उधर मत भटकिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। जो मैं समझाना चाहता हूं कि बिजनेस में 99.9% लोग फेल क्यों होते हैं, इसका यही कारण है कि अशिक्षा आप लोगों के मन के अंदर है। आप उसकी पढ़ाई नहीं करते, आप उसकी जानकारी नहीं करते
और जो समझदार व्यक्ति होता है, एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होता है, जिसको जानकारी होती है, वो कभी फेल नहीं होता। वो तो पैसा लगाता है, खुल के शोरूम बनाता है, उसे पता है कि कस्टमर क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, इतने लाखों लाखों रुपए शोरूम में लगा देता है, स्टाफ रख लेता है, उनकी सैलरी भी निकालता है। क्यों? वहाँ पे आपने चीप क्वालिटी का माल नहीं देखा होगा किसी भी शोरूम के अंदर, वहाँ पे लोकेशन देखी होगी और उसकी जो शोरूम की डिजाइनिंग होगी, जो आकर्षण होगा शोरूम का वो अट्रैक्टिव होगा, और लाइटिंग से ऐसा सजा के रखोगे कि जो भी कस्टमर है उसे हर प्रोडक्ट दिखे। बस इन्हीं पर फोकस करना है, आप कामयाब हो जाओगे, और कुछ भी आपको नहीं करना है। मगर ध्यान शोरूम की तरफ रखना कि शोरूम वाले कभी भी सस्ता माल नहीं लाते, चीप क्वालिटी नहीं लाते। उनके पास जो भी क्वालिटी होती है हैवी होती है, मगर फिर भी लोग कस्टमर की शोरूम की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे अच्छा माल मिलेगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद आपका, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना करना आपकी मर्जी है। यदि वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइएगा और ऑल पर सेलेक्ट कीजिएगा। और जो कुछ और जानकारी जानना चाहते हो तो कमेंट्स कीजिएगा, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। राम राम।